बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका शुक्रिया। आज हमारा असेंबली में गैलरीज में अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा गैलरीज में इस वक्त मौजूद पाकिस्तान के तलबा बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, इस कौम के मुस्तकबिल बैठे हैं। और मैं अपना ऑनरेबल मेंबर का तकरीर सुनते हुए ये सोच रहा था कि इस कौम के मुस्तकबिल क्या सोच रहे होंगे अपने कौम के मुस्तकबिल के बारे में। इनका क्या एतमाद होगा हमारे इन अदारों से। ये क्या सोच रहे होंगे कि जब इनमें से ये अपने तालीम पूरा करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई लॉयर बनेगा, हमें देख के तो इनमें से एक भी सियासतदान नहीं बनना चाहेगा। और ये बहुत अफसोस की बात है जनाब स्पीकर, बिकॉज इस हाउस का मेंबर बनना is a matter of prestige, it's a matter of honor, not only in our country, but any country that has democratic elections. वो इसलिए फख्र करते हैं जनाब स्पीकर कि अपने कौम के नुमाइंदे ने वोट डाल के उनको मुंतखब करके ये फैसला किया कि ये मेरे नुमाइंदे होंगे, ये मेरे फैसले करेंगे। और अफसोस के साथ जनाब स्पीकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारे जिस तरीके से आज से नहीं कुछ अरसे से इस मुल्क में हम सियासत करते आ रहे हैं, हमने सियासत को एक गाली बना दिया है। अब हमने इसी सियासत से इन नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। हमने इसी सियासत से मुआशी इंसाफ दिलवाना है। हमने इसी सियासत से हमारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, गुर्बत से निकालना है। हमने इसी सियासत से इस मुल्क को चलाना है। और ये वो मुल्क है जनाब स्पीकर जो आज हम जरूर मुश्किल में हैं, लेकिन जब ये बच्चे बड़े होंगे जनाब स्पीकर, हम अपना रीजन को लीड कर रहे होंगे। शर्त जनाब स्पीकर सिर्फ इतना ही है कि हम बाहर जो सियासत करें वो हमारा मर्जी, यहां आके हमारा एक जिम्मेदारी बनता है। हम इस मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं। पार्लियामान इस मुल्क का सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है और जिस आईन की वजह से ये इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आईन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा जनाब इसमें। और जब तक हम ये तय ना करें कि जलसे में आप जो कहे वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप इस हाउस के मेंबर हो या किसी सूबाई असेंबली का मेंबर हो, किसी वफाकी ओहदा के जिम्मेदार हो या किसी सूबाई ओहदा की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हो, तो आपकी अपने सियासत अपनी जगह, अपने वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। जिस काम के लिए आप मुंतखब हुए हैं, जिन लोगों की वजह से आज आपका हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है, मेरी जमात का और मेरे इत्तेहादियों का हुकूमत सिंध और बलोचिस्तान में है, नून लीग का हुकूमत पंजाब और वफाक में है, हमें अपना जिम्मेदारी अदा करना पड़ेगा।
अगर हुकूमत का सिर्फ काम यह होगा कि डे टू डे फायर फाइटिंग, और वो फायर फाइटिंग की बजाय हम उस आग पे मजीद तेल डालेंगे, तो आग का भी काम नहीं होगा। और अगर इनका सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि गाली देना है, शोर शार करना है, बिलो द बेल्ट हिट करना है, तो जो जिम्मेदारी इनके पास है कि दे हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट, कि दे डोंट हैव टू जस्ट अपोज अस फॉर ऑपोजिशन सेक, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि आपका मुआशी पॉलिसी गलत है, आपका हुकूमत का पॉलिसी गलत है, आपका सिक्योरिटी पॉलिसी गलत है, तो फिर इनका क्या सोल्यूशन है? जो पॉजिटिव किरदार है ऑपोजिशन का, जो जिम्मेदारी है कि आप हमें बताएं हमारा मुआशी पॉलिसी अगर गलत है तो क्या करना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, अब क्या करना चाहिए। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो ना वो अपना जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं, ना वो अपना काम कर सकेंगे। मैं जानता हूं कि इनकी जमात के कारकुन इस बात पे ऑब्वियसली इमोशनल होंगे कि इनकी जमात के सियासतदान जेल में हैं, ये ज्यादा उस टॉपिक पे बोलेंगे, उस टॉपिक पे शोर करेंगे, लेकिन जिस सूबा का जिम्मेदारी उनके पास है वहां के अवाम के सबसे बड़ा मसला रोजगार, महंगाई, तालीम, सेहत, तहफ्फुज, दहशतगर्दी का मुकाबला, हम इन बच्चे को कैसे डॉक्टर्स बनाएंगे, कैसे लॉयर्स बनाएंगे, कैसे इस मुल्क के लीडर्स बनाएंगे। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी यह है कि जलसा में खड़ा होके मीडिया को गाली दे, ऑपोजिशन को गाली दे, हुकूमत को इस्तेमाल करके जजेस के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट में इंतकामी कार्रवाई करे, तो फिर वो अपने सूबे के अवाम के मसाइल हल नहीं कर रहे जनाब स्पीकर, वो अपने सियासत चमका रहे हैं। अगर हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि आज हमें किसको बंद करना है, खान ने हमसे ये किया था, माहौल खराब किया था, को इसके जवाब में न पत्थर का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब ईंट से देंगे, तो एक दिन के लिए आप लोग खुश होंगे, लेकिन कल मैं और आप उसी जेल में होंगे। और हम जब खान साहब वजीर आजम था, मेरा कोई जाती मुखालफत नहीं था, इतना ही था कि जो सिस्टम, जो आईन, जिस जमहूरियत के लिए मेरे जमात ने, मेरे खानदान ने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने इसलिए दिया था ताकि ये हाउस चले, ये जमहूरियत चले, ये पार्लियामान चले, और जो भी उस कुर्सी पे बैठे या किसी सूबा का कुर्सी पे बैठे वो अपने अवाम के मसाइल का हल निकाल सके। ये वजह था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अग्री किया, 18वीं तरमीम पास किया, NFC अवार्ड में डेवोल्यूशन करवाया। पहले इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट होता था वो हुकूमत की मर्जी, हमारा तरमीम के बाद ऑपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के मुशावरत, इंटरिम गवर्नमेंट में ऑपोजिशन लीडर और वजीर आजम का मुशावरत, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी टू दी ऑपोजिशन, ये सारी चीजें हमने करवाए। इसलिए हमने समझा कि अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने मेरे वालिद को या किसी ने मेरी वालदा को जेल में डाला, और इससे यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साबिक वजीर आजम चंद महीने के लिए जेल में है। आप लड़े उनका केस बैरिस्टर साहब, आप जेल में लड़े, आप अवाम के मैदान में लड़े, यहां आके अवाम का खिदमत करे, अवाम का काम करे। हजार इख्तलाफात आपका हो सकता है इसका हुकूमत का, ये सब जानते हैं। मैं इनके साथ मीटिंग्स में बैठता हूं, हमारा इख्तलाफ राय होता है, सियासत में होता है। हम सब ये इलेक्शन लड़े तो इस पॉइंट पे लड़े
कि मुल्क में महंगाई है, महंगाई का मुकाबला करना है, अवाम को मुआशी इंसाफ दिलवाना है। और जहां हमने समझा कि तंकीद होना चाहिए, हमने भी तंकीद की। आप लोगों ने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा कि तंकीद ना करें। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम थोड़ा जायजा लें कि हुकूमत का परफॉर्मेंस इस बुनियादी इशू पे क्या है। और मैं वजीर आजम साहब, उनकी मुआशी टीम का इस परफॉर्मेंस के बारे में इस हाउस को और अवाम को यह बताना चाहूंगा कि आपको याद है कि महंगाई की शरह क्या था 8 महीने पहले। आपको पता है कि हुकूमत ने अपने लिए बजट में टारगेट क्या रखा था फिस्कल ईयर के लिए, मतलब एक साल में टारगेट ये है, इनका अपना टारगेट कि हमने महंगाई की शरह को 12% पे लेकर आना है। साल भी पूरा नहीं हुआ है जनाब स्पीकर, और इस वक्त महंगाई की शरह 9.6% पे पहुंच चुका है। तो जहां मैं हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज का तंकीद करता आ रहा हूं, जहां आप हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज का तंकीद पे करते आ रहे हैं, जहां उनके अपने मेंबर्स हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पे तंकीद करते आ रहे हैं, इस पूरा हाउस को, इस साइड को, उस साइड को इस बात की तारीफ करना चाहिए कि महंगाई कम होता नजर आ रहा है। और हुकूमत से हम सबको इनपुट देना चाहिए, तजवीज देना चाहिए, साथ देना चाहिए कि इस महंगाई को हम कैसे मजीद कम कर सकते हैं, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि ना हुकूमत से ना किसी और से ऐसा कोई गलती हो जिससे हमारा ये IMF के साथ और मुआशी जो प्रोग्रेस हो रहा है इसको नुकसान ना पहुंचा जाए। जनाब स्पीकर, जब आप 2008 से लेके 2013 तक इस हाउस में थे, हमने मिलके कंसेंसस के साथ, ऑपोजिशन के साथ इंगेज करके, उन लोगों के साथ इंगेज करके जिन्होंने मेरे वालिद को 11 साल जेल में कैद रखा, किसी सजा की कोई सजा नहीं था, कोई कन्विक्शन नहीं, उन्हीं सियासी जमातों के साथ इंगेज करना पड़ा, लेकिन सबसे इंगेज किया, सिर्फ हमारे एहतियातियों से नहीं। और ऐसा कंसेंसस डॉक्यूमेंट लेकर आए जिससे हमने सूबे को मजबूत किए, पार्लियामान को मजबूत किया, अदालत को मजबूत किया। और इस कंसेंसस की वजह से मुल्क के अवाम को फायदा हो रहा था। इस कंसेंसस के खिलाफ एक मखसूस लॉबी मौजूद है जनाब स्पीकर, इस मुल्क के, आपको भी पता है, हम सबको पता है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये कंसेंसस जारी रहे। और जब से वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पे साइन हुआ, उसका अगला दिन उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने के लिए, इस कंसेंसस को उड़ाने के लिए, गैर जमहूरी कुव्वतों को मजीद स्पेस दिलवाने के लिए साजिशें शुरू हो गई जनाब स्पीकर। एक साजिश इस सूरत में, इफ्तिखार चौधरी की सूरत में, दूसरी किसी एक सियासी जमात को खास तौर पे इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान ने सपोर्ट करके, बिल्ड करके हमारा सियासी निजाम को इस पॉइंट पे पहुंचाया है जनाब स्पीकर, कि जब पहले हमारा सियासी इख्तलाफात होते थे, मगर हम आपस में कौमी मफाद के इशूज में, अवाम के मफाद के इशूज में, आइन, जमहूरियत, पार्लियामान की बालादस्ती, इंसाफ दिलवाने के इशूज पे हम आपस में बात करते थे। अब तो हम हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसे अगर चलना है, चलते रहेंगे। मगर अफसोस इन बच्चों के जिनके मुस्तकबिल हमारे हाथ में है और हम इनकी किस्मत के साथ खेल रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत वक्त से भी नहीं जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस को पहले फंक्शनल करे, फिर हम इस मुल्क को फंक्शनल कर सकें। हमारा जो सियासत है, हमारा जो केसेस है, हमारा जो इश्यूज है, वो हम देख लेंगे, लेकिन जब तक ये हाउस फंक्शनल नहीं होगा, ये मुल्क फंक्शनल नहीं होगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ ये सुन के।
एक सीनियर सियासतदान जिसके लिए मेरा एहतराम है, रिस्पेक्ट है, जो बहुत अरसे से पाकिस्तान की सियासत, बलूचिस्तान की सियासत में खास तौर पे अपना किरदार है, उसने ये फैसला किया कि मैं यह हाउस से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि आज बैरिस्टर साहब ने, ऑनरेबल मेंबर जो चेयरमैन है अपना पार्टी का, आपने कहा कि ये सारे मुश्किलात हुए हैं और हमारे 9 मेंबर्स के बजाय के अलावा हम सब पार्लियामान के छोड़ेंगे, हम कमेटी से छोड़ेंगे। All it takes for evil to succeed is for good men to do nothing. मैंगल साहब के लिए बहुत एहतराम था, मगर उसका फैसला से मैं बहुत ही मायूस हुआ। इसलिए मैंगल साहब का इस हाउस में होना ना सिर्फ अपने इलाके के अवाम का फैसला था, इस हाउस की परफॉर्मेंस के लिए, ताकि हम उन सिबों का मसाइल का हल करें, कि यहां होना जरूरी है। और आपकी जमात के बारे में, आपके साबिक वज़ीर आज़म के किरदार, हुकूमत में पॉलिसीज़ के बारे में मैं तनकीद करता रहूँगा। हम आपस पे इस पर तो पता नहीं बहुत लंबे अरसे हम इस पर इख्तलाफ करते रहेंगे, और आप असम्बली ना तो छोड़ें, आप अपना कमिटीज़ ना छोड़ें, आप आए, बात करें, कंट्रीब्यूट करें, तनकीद करें, लेकिन जिम्मेदारी अपनाएं। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप इस असेंबली पे हो, वो तो खुश होंगे कि आप निकले। याद होगा आपको, मैं याद दिलवाता हूं, मैं कहता रहा, पीडीएम का हुकूमत जब आया, मैं कहता रहा ना छोड़े, ना छोड़े नेशनल असेंबली, ना छोड़े प्रोविंशियल असेंबलीज। जिद था, जोश था, जज्बा था, किया जो करना था। अब वो खुद भुगत रहे हैं, वो तो उनकी अपनी इश्यू है, मगर मुल्क भी भुगत रहा है जनाब। इस पर आप ऐसा कमेटी बनाएं जो हाई पावर कमेटी हो, जो हमें तजवीज़ दे, जो आपको तजवीज़ दे, जो नेशनल असेंबली को तजवीज़ दे कि इस हाउस को हम कैसे फाल कर सकते हैं। हम इस हाउस में जो लोग मौजूद हैं, हम मिलके जो भी फैसला करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। कानून बनाना हमारा काम है, रूल्स बनाना हमारा काम है, माहौल बनाना भी हमारा काम है। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो, और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करते, अब उनका इनपुट सुने, उनका भी एक मौक़िफ़ होगा, तजवीज़ होगा, जिस पे हम सब समझते हैं कि ये बेहतर तजवीज़ है, हम मानने के लिए तैयार होंगे। उम्मीद में ये भी रखूंगा कि अगर हमारा कोई अच्छा तजवीज़ है, ये लोग भी मानेंगे। मगर इस चैप्टर को हमें एंड करना पड़ेगा जनाब स्पीकर। जल्द से हम करेंगे, जल्द से वो करेंगे, बाहर का तमाशा बाहर का तमाशा रहेगा। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत के लिए को चलाने के लिए, ताकि हम वो काम करें कि हम अवाम के मुआशी मसाइल हल करें, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएं, अवाम को इंसाफ दिलवाएं, अवाम को उनको हक दिलवाएं, वो काम हम शुरू करें। जनाब स्पीकर, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार।